गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज हमारा टॉपिक है पाठ्यचर्या का आधार। पाठ्यचर्या के आधार, बेस ऑफ करिकुलम। सभी सभ्य समाजों ने शिक्षा को एक चौथी आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया है और इसके लिए एक उम्दा एवं बेहतरीन पाठ्यचर्या को अपने अपने समाजों में नियोजित किया है। पाठ्यचर्या का स्वरूप सभी समाजों में एक सा नहीं है। इनका कारण विभिन्नता एवं विविधता है, किंतु पाठ्यचर्या के आधार लगभग सभी समाज में एक से हैं। पाठ्यचर्या के आधार व प्रभाव हैं जो किसी समाज की शिक्षा के स्वरूप एवं दिशा का निर्धारण करते हैं। पाठ्यचर्या के प्रमुख आधार निम्न हैं। पहला आधार है दार्शनिक आधार, फिलोसफिकल बेस, जिसे कहा गया है। किसी भी देश की शिक्षा के उद्देश्य उस देश के आदर्श, आस्था, विश्वास एवं जीवन दर्शन से प्रभावित होते हैं। इसी कारण पाठ्यचर्या के स्वरूप में भी इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। पाठ्यचर्या का उपयोग विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिमार्जन लाने के लिए किया जाता है और दर्शन विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिमार्जन हेतु नए तरीकों व आधारों को खोजने की प्रक्रिया में शिक्षकों एवं पाठ्यचर्या योजनाकारों या नीतिकारों की सहायता करता है। दर्शन शिक्षण के लिए नई विधियों को खोजने और कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने में सहायता करता है। दर्शन पाठ्यचर्या के मूल्यांकन एवं विद्यार्थियों की उपलब्धि के आंकलन हेतु नए तरीकों एवं विधियों को भी प्रदान करता है। इसके प्रभाव में शैक्षिक कार्यप्रणाली एवं नीतियों के सरोकारों के नियोजन के निर्णय लिए जाते हैं या किसी विषय के निर्माण में विद्यालय की भविष्यवर्ती आवश्यकताओं एवं मांगों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या योजनाकारों को दार्शनिक एवं वैचारिक विश्वासों के आधारों पर मार्गदर्शित करती है और विद्यार्थियों के व्यवहार में सामाजिक परिवर्तन के द्वारा मानव जीवन की उपादेयता के मूल्य को प्रोत्साहित करती है। जिस समाज का जैसा दार्शनिक विश्वास होगा उस समाज की वैसी शिक्षा स्वरूपित होगी। दर्शन पाठ्यचर्या का एक प्रमुख आधार है। कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यचर्या का जो निर्माण होता है उसके आधार में दर्शन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सेकंड है मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेस, जिसे कहा गया है। मनोविज्ञान की नींव व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आधारित होती है। प्रत्येक विद्यार्थियों का अपना अनूठा व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है और वे अपने अधिगम एवं कौशल में विभिन्नताएं रखते हैं। विद्यार्थी की प्रकृति में विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए इनको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण समान नहीं समझा जा सकता। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है उसमें हम एक समान उन्हें नहीं समझ सकते, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों में अधिगम तेज मतलब सीखने की लर्निंग एबिलिटी होती है और कुछ में धीमे और कुछ में औसत गति से करने की होती है। इसी कारण पाठ्यचर्या को इस मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और इसे विद्यार्थियों की क्षमता और उसकी योग्यता का संवर्धन करने में सहायता प्रदान करने वाला होना चाहिए, मतलब उसकी एबिलिटी को प्रमोट करने वाला होना चाहिए। मनोविज्ञान में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक आदि विकास का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, एथिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल
डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है और इसी के आधार पर किसी स्तर विशेष के बच्चों के लिए निश्चित पाठ्यचर्या का नियोजन किया जाता है, की प्लानिंग की जाती है। करिकुलम की मनोविज्ञान से ही यह जानकारी प्राप्त होती है किसी स्तर विशेष के बच्चों में क्या योग्यताएं, रुचियां, रुझान एवं क्षमताएं हैं। मतलब एक स्टेज में बच्चों के अंदर किस तरह की विशेषताएं हैं, मतलब किधर उनका इंटरेस्ट है, ये जानकारी प्राप्त होती है, जिससे उनमें अधिगम की क्षमताओं का शारीरिक एवं मानसिक पर कितना विकास हुआ है, जिनके आधार पर ही किन विषयों एवं क्रियाओं का नियोजन किया जाता है। मनोविज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को आधार प्रदान करती है। शिक्षण की विधियों, विषय वस्तु के चयन, अधिगम की विधियों एवं सिद्धांतों, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उनमें समाज के मानदंडों को विकसित करने में मनोविज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मनोविज्ञान पाठ्यचर्या विकास की सभी प्रक्रियाओं में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार। पाठ्यचर्या योजनाकार जो होते हैं, प्लानिंग करते हैं, एवं निर्माताओं का जो उद्देश्य पाठ्यचर्या में विषय वस्तु, सीखने की प्रक्रिया और पाठ्यचर्या के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, के मूल्यांकन में परंपरागत मानदंडों, दर्शन, नैतिकता, ज्ञान और व्यवहार को समावेशित करने से है। सामाजिक कारकों का पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में सबसे अधिक प्रभाव होता है। सोशल फैक्टर जो होता है वो एक करिकुलम के सब्जेक्ट जो होते हैं विषय वस्तु के चयन में महत्वपूर्ण प्रभाव इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि पाठ्यचर्या योजनाकारों एवं निर्माताओं द्वारा पाठ्यचर्या में अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को प्रतिबिंब और रूपांतरित करने का प्रयास किया जाता है। समाज और संस्कृति के प्रतिबिंब के बिना पाठ्यचर्या की संकल्पना साकार नहीं हो सकती है। पाठ्यचर्या योजनाकारों को सामाजिक और सांस्कृतिक प्रेरणाएं चेतन व अचेतन रूप से प्रभावित करती हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रूप से, जिसका स्पष्ट एवं गहरा प्रभाव पाठ्यचर्या में सदैव परिलक्षित होता है। क्योंकि पाठ्यचर्या योजनाकार किसी न किसी समाज का सदस्य होते हैं, जो योजनाकार होते हैं, इसलिए वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज और संस्कृति द्वारा प्रभावित होते हैं। इसलिए वे प्रभावित होते हैं। समाज की संस्कृति शिक्षा का मूल आधार होती है। प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षा का सहारा लेते हैं और शिक्षा के पाठ्यचर्या में अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों का समावेश करते हैं। मरे प्रिंट का कथन है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि समाज और संस्कृति पाठ्यचर्या की संरचना में भारी शक्तियों का प्रयोग करती हैं। इसके पीछे निहित कारण यह है कि समाज जिसने अपनी सांस्कृतिक विरासत के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं प्रजातियों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बना दिया। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है ऐतिहासिक आधार। पाठ्यचर्या का इतिहास देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अच्छे पाठ्यचर्या की संरचना में दीर्घ अवधि का समय लगता है, जो कि अपने में समाज की आवश्यकताओं एवं अतीत के अनुभव की झलक का प्रतिबिंब होती हैं।
पाठ्यचर्या का इतिहास योजनाकारों और निर्माताओं को दिशा दिखाता है कि कैसे पाठ्यचर्या को विकसित, संशोधित करना है, परिमार्जित किया जाए, संशोधित किया जाए, परिमार्जित किया जाए। विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाए एवं विषयों में क्या विषय मुख्य रूप से रखा जाए तथा पाठ्यचर्या के माध्यम से कैसे निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए आदि। इतिहास उन्हें यह भी स्पष्ट करता है कि शिक्षकों को कैसे शिक्षित और कौशल संपन्न बनाया जाना और शिक्षकों को पाठ्यचर्या के शिक्षण में क्या बेहतर व्यवहार अपनाने हैं अथवा किनका परित्याग करना है। इतिहास विभिन्न कालों में पाठ्यचर्या एवं शिक्षक मनोविज्ञान में हुए विकास तथा शिक्षण शैलियों में हुए सुधार व परिमार्जन की व्याख्या करता है। इतिहास विभिन्न कालों के अधिगमकर्ताओं के व्यवहारों के विषय में बृहद जानकारी प्रदान करता है। साथ ही साथ अधिगमकर्ताओं के जो लर्नर्स हैं के मनोविज्ञान के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। आज विकसित देशों में अधिकांश देश वे हैं जिनकी स्वतंत्रता एवं उपयुक्त शिक्षा प्रणाली का दीर्घ इतिहास रहा है। इन देशों ने शिक्षा के समयानुकूल पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन के माध्यम से सफलता को प्राप्त किया है। मतलब जैसी ज़रूरत हुई समय के अनुकूल उन्होंने करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने पाठ्यचर्या में संशोधन और परिमार्जन किया, उसको अमेंडमेंट किया और उसमें रिकंस्ट्रक्शन भी किया उन्होंने। आर्थिक आधार भी इम्पॉर्टेंट है पाठ्यचर्या के निर्माण में या पाठ्यचर्या की पॉलिसीज़ को बनाने में। पाठ्यचर्या का आर्थिक आधार पाठ्यचर्या के व्यावसायिक पहलू को अधिक महत्व देता है। किसी भी देश या समाज की आर्थिक स्थिति देश के पाठ्यचर्या को दिशा निर्देशित करती है, क्योंकि शिक्षा के हितधारक एक ऐसे पाठ्यचर्या को अनुप्रयोग में लाना चाहते हैं जिससे अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता मिले और लोगों को विद्यालयी शिक्षा के पश्चात अच्छा रोजगार प्राप्त हो सके। इस प्रकार की परिस्थितियों में पाठ्यचर्या रोजगार एवं बाजार की आवश्यकता पर अधिक केंद्रित हो जाती है और पाठ्यचर्या के जो प्लानर्स हैं, योजनाकारों को द्वारा समय की मांग के अनुरूप नॉलेज और स्किल पर अधिक ध्यान देते हैं। वे विकासशील एवं पिछड़े देशों के पाठ्यचर्या में ऐसे ज्ञान एवं दक्षता व कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है जिससे ऐसे कार्यबल को तैयार किया जा सके जिसकी अन्य देशों की आवश्यकता अधिक है। किसी भी देश की आर्थिक नीतियाँ भी वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ की शिक्षा की पाठ्यचर्या को प्रभावित करती हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पावर भी जो होता है वो भी पाठ्यचर्या जो पॉलिसीज़ को निर्धारित करता है। जैसे वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में शिक्षा की व्यवस्था करना उस राज्य या देश का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व समझा जाता है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या एवं कार्यक्रम उस देश के राजनैतिक दर्शन, स्थिति एवं विचारधारा से प्रभावित होते हैं। जैसे साम्यवादी एवं प्रजातांत्रिक देशों की शिक्षा व्यवस्था एवं पाठ्यचर्या में अंतर देखने को मिलता है। राजनीतिक स्थिति से संबंधित उदाहरण सबसे उपयुक्त इजराइल का लिया जा सकता है, जिसमें अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या में सैनिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक आधार। विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास ने मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। आज किसी भी देश की प्रगति की अगर हम बात करें, उसके डेवलपमेंट की स्थिति का आंकलन करें, उसके वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान से किया जा सकता है। विज्ञान के विकास ने निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग की नूतन विधियों
प्रविधियों एवं पैमानों को विकसित किया है, जिनके आधार पर ही सत्य का निर्धारण किया जाता है। विज्ञान केवल नवीन खोजों एवं तकनीकियों के विकास तक ही सीमित है नहीं है, अपितु इसके माध्यम से कम श्रम के प्रयोग से अधिक उपार्जन प्राप्त किया जा सकता है। एक भौतिक सुख सुविधा का अधिक विकास किया जा सकता है, जो मानव जीवन सुखमय एवं सुविधा संपन्न बनाते हैं। आज विश्व के लगभग सभी देशों के पाठ्यक्रमों में विज्ञान विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस तरह हमने देखा कि पाठ्यचर्या के बहुत सारे आधार हैं जिस पर एक पाठ्यचर्या की जो तैयारी है, एक पाठ्यचर्या का निर्धारण है, वह मतलब उस पे बेस्ड है। किसी भी देश की जो पॉलिसीज़ जो होती हैं या किसी भी नीतियाँ जो निर्धारित होती हैं, वो इन सब क्षेत्रों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं। उसके दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक आधार, वैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखकर निर्माण किया जाता है कि उस समय, उस परिस्थिति और उस काल में किस तरह की आवश्यकता है और पहले कैसी रही है, सब चीज़ों को ध्यान रखकर निर्माण किया जाता है। और यह आपको समझ में आया होगा और मुझे आशा है कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू।